नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके सफलता दिलाने के लिए। आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन हो, शुक्र प्रधान दिन हो, दही का तिलक लगाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही प्यारा विषय है। गर्मी का मौसम है और प्यास बहुत लगती है। गर्मी में अगर आप टेस्टी ठंडी ठंडी शरबत पिए तो भाई ठंडक तो पहुंचेगी ही, है ना। उसके साथ साथ किस्मत भी चमक जाए तो क्या बुरा है ना। यानी मीठे ठंडे शरबत से किस्मत को चमकाएंगे, ठंडे शरबत का किस्मत से कनेक्शन जोड़ेंगे। गर्मी में ठंडी ठंडी शरबत पीना बहुत ज़रूरी होता है। इससे गर्मी की ताप से बचाव होता है, गर्मी से बचाव होता है और सेहत जो है ठीक बनी रहती है, लू नहीं लगती है। शरबत के साथ भी हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं ताकि शरबत तो पिएंगे ही और किस्मत भी चमक जाएगी। बहुत अच्छा होगा अपने ग्रहों को चमकाकर मीठा शरबत पिए और तरक्की करें। अब बात करेंगे नींबू पानी की, यानी नींबू पानी जिसे लोग शिकंजी भी बोलते हैं, और ये बनता है नींबू पानी और मीठे से चीनी डाल के। तो सभी लोग जानते हैं नींबू पानी तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन क्या उसका ज्योतिषीय महत्व पता है आपको? नींबू शनि का होता है और पानी और बर्फ चंद्रमा का होता है, और उसमें चीनी डालते हैं ना, चीनी घोलते हैं, वो गुरु ग्रह का होता है। नींबू पानी पीने से शनि चंद्र और गुरु बलवान हो जाते हैं। अब देखिए, शनि क्या है, वो आर्थिक कष्ट नहीं देगा, पैसे की कमी नहीं होगी, और वायु कारक है शनि, और वो शांत हो जाता है नींबू से, तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। चंद्रमा मन को शांत करेगा और आपको गर्मी में फुर्तीला बनाए रखेगा, आलस नहीं आएगा। और गुरु ज्ञान और धन देगा, और नींबू में विटामिन सी होता है, वो भी मिलेगा आपको। तो क्या होगा, गर्मी में देखिए दो फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि आपके शरीर को पोषण मिल रहा है ना, ठंडक मिल रही है, और ऊपर से 4 ग्रह आपके बलवान हो रहे हैं, जिससे शनि का कष्ट मिटेगा, धन दौलत आएगी, संतान का सुख मिलेगा और मन अच्छा होगा, मन फुर्तीला हो जाएगा। वाह भाई वाह, अरे बड़े लाभ है भाई, नींबू पानी तो सबको पीना चाहिए। लेकिन अब एक चीज और है कि नींबू पानी में पुदीने का पत्ता और जीरा मिलाने से बुध ग्रह बलवान हो जाता है ना। हाँ, बुध तेजी से बढ़ता है, मजबूत होता है, और उससे क्या होता है, बुद्धि तेज हो जाती है। अब देखिए, आखिर ये जो नींबू पानी है किन राशियों को लकी बनाएगा, फायदा पहुंचाएगा, ये भी जानना जरूरी है। तो नींबू पानी वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को जरूर पीना चाहिए। इससे उनका भाग्योदय हो जाता है। अब 4 ग्रह बलवान होंगे तो भाग्योदय होगा ना। अब समझ गए ना मीठे मीठे शरबत का किस्मत कनेक्शन क्या है। चलिए अभी और भी बताना है आगे, लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार नौकरी या पढ़ाई में मन लगेगा आपका। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देना। वृषभ राशि वालों, आपका भाई बहुत अच्छा समय आने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात है, संभाल के चलो, गुस्सा मत करना। और प्रमोशंस के लिए प्रयास करेंगे तो प्रमोशन भी होगा। नीला रुमाल दान कर देना। मिथुन राशि वालों, झगड़ों और बेकार के खर्चों से बचाव करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके अधूरे काम बनेंगे। दिन तो वैसे बहुत अच्छा है, एक तुलसी पत्ता खा लेना, दिन भर काम बनते रहेंगे। बात आगे बढ़ाते हैं। अब गर्मी के दिनों में शुद्ध गन्ने का रस
यानी गन्ने का जूस पीना चाहिए। उससे किस्मत चमकती है, सेहत भी अच्छी होती है। किस्मत चमके, सेहत भी चमके। तो गन्ने के रस में क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। अब मीठा टेस्ट किसका है? गुरु ग्रह का है। यानी अगर हम गन्ने का रस पिएंगे तो गुरु बलवान होगा, और ठंडा रस पिए तो गुरु बलवान होगा। तो जब गुरु बलवान होगा तो क्या सुख देगा? अगर कुंडली में गुरु बलवान हो जाए तो वो शादी कराता है, या शादीशुदा जिंदगी में सुख देता है, संतान का सुख देता है, धन पाने का योग बनाता है। अब देखिए, गन्ने के रस में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। तो गन्ने के रस पीने से खून बढ़ता है, हड्डियां मजबूत करता है वो। तो गर्मियों में गन्ने का रस तो पीना चाहिए ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन राशियों को गन्ने का रस भाग्योदयकारी बना देगा, भाग्य चमकेगा? तो मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को गन्ने का रस पीने से उनका भाग्योदय हो जाता है। सब ग्रह बलवान हो जाएंगे तो भाग्योदय होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अड़चन तो है जिंदगी में, उन्नति आपको मिल नहीं रही है, शनि अड़चन डाल रहा है, परेशान हो। एक काम करो ना, काले तिल शनि मंदिर में चढ़ा के आओ, काले तिल पानी में डाल के नहाओ, सब ठीक हो जाएगा। सिंह राशि वालों, आपकी पुरानी सारी निराशाएं खत्म होगी, धन लाभ का योग बन रहा है, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको सफलता मिलेगी पढ़ाई में। बस चांदी धारण करके रखना। कन्या राशि वालों, आप परेशान मत हो, फिलहाल कोई साथ नहीं दे रहा आपका। जल्दी एक दोस्त या सहेली मिलेगी आपको। और एक काम करना, महिला को पीली दाल का दान कर देना, सारे काम बनेंगे। तो बारी मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है दिल्ली से पूजा का। डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 94। तो ये पूछ रही कि फ्यूचर कैसा होगा, और सबसे ज़्यादा मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरी राशि क्या है। तो आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कर्क राशि है, 4 नंबर राशि कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। और फ्यूचर की बात आपने की है, तो आपको करना क्या चाहिए कर्क राशि के अनुसार? आपको निश्चित रूप से एक तो जल और मीठी चीज़ों का दान ज़रूर करें आप, गर्मी का मौसम है। और इसके अलावा शिव जी की पूजा करेंगे, सोमवार का व्रत करके शिव जी पे जरा सा जल चढ़ा के आएंगे, जल। और उसके अलावा आपको जो है बताशे उनको चढ़ा करके और बताशे का प्रसाद बांटना है। और एक मोती रतन गले में धारण करने से आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। अब गर्मी के मौसम में छाछ जो है वो सेहत को अच्छी करती है और किस्मत को भी चमचाती है। अरे दही जैसी बिना मक्खन के जो निकलती है छाछ, हाँ, दही के छाछ में बहुत उसका जो टेस्टी होता है ना, बहुत पीने में बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को खासकर। पेट को ठंडक पहुंचाती है। छाछ जो है वो चंद्रमा का कारक माना जाता है। छाछ पीने से चंद्रमा बलवान होता है। गर्मी में मन शांत रहता है, काम में मन लगता है। गर्मी में पेट ठंडा रहता है। छाछ में पेट की बीमारियों से भी बचाता है, पेट में कीड़े भी नहीं होते, पेट साफ रहता है। गर्मी में भूख को बनाए रखता है। छाछ पेचिश, पीलिया, बवासीर में से बचाव करता है। लेकिन अगर इसे वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले पिए, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक राशि वाले पिए छाछ, तो उनका भाग्योदय हो जाता है। लेकिन बात दिलचस्प बात की आ गई। देखिए, दिल खोल के हंसना चाहिए। जो व्यक्ति दिल खोल के हंसता है ना, चाहे कितना भी कष्ट हो, दुख हो, डिप्रेशन हो, सब दूर हो जाता है। चलिए हंसते रहिए। लेकिन 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, कुछ नया होगा, नई नौकरी, नई पढ़ाई शुरू कर लें, काम जल्दी पूरा कर लें, दोस्तों को मिठाई खिला देना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, मेहनत से काम करते रहें, अब आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। यात्रा का योग बन रहा है। सूर्य को जल चढ़ाने से सेहत ठीक होगी,
चढ़ा देना। धनु राशि वालों, अनावश्यक खर्चों से बचाव होगा, मीठी बोली से काम बनेगा, यात्रा पर जाना नहीं है, ब्रेड में मक्खन लगाकर खा लेना और थोड़ा किसी को खिला देना, सारे काम बनेंगे। बारिश शुक्रवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। मिश्री दही खाकर पूर्व दिशा में सफ़ेद रुमाल लेकर निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन शुक्रवार का गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक जो भी करोगे सफलता मिलेगी। 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, कोई नाम काम मत करना, काम नहीं होगा। तो आज ये चर्चा चल रही है, मीठी पीठी ठंडी ठंडी शरबत पिए और अपने भाग्य को भी चमकाएं, सेहत अच्छी रखें और गर्मी से बचाव भी होगा। वाह! लेकिन बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 26 तारीख शुक्रवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। इनका स्वामी शुक्र होता है, दूसरों से ज़्यादा चालाक होते हैं ये। चालाकी से चलते हैं, कपड़े और साफ सफाई का तो बहुत ही ध्यान रखते हैं। फैशनेबल वस्त्र के शौकीन, योजना बनाकर अपने काम को पूरा करते हैं। बुद्धि इनकी अच्छी होती है, मैथ साइंस को पढ़ने वाले होते हैं। पानी का उपयोग बहुत करते हैं। अभी बहुत धन लाभ होता चला जाएगा, लेकिन धोखा किसी को ना दें। कुत्ते को दूध पिलाते रहें, दही का दान करें, काम बनते जाएंगे। अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब एक चीज़ बहुत है, सभी लोग पीते हैं गर्मी में, वो है कच्चे आम का पन्ना। उससे किस्मत भी चमकती है, पता है आपको। हाँ, कच्चा आम का पन्ना बुध ग्रह का होता है, जो कि मन को शांत कर बुद्धि को बढ़ाता है। आम का पन्ने में भरपूर मात्रा में सोडियम पोटेशियम होता है। साथ ही आम पन्ना पीने से पसीना खूब आता है, तो शरीर ठंडा बना रहता है, गर्मी में लू भी नहीं लगती। कच्चे आम को भून करके उसका गुदा निकाल करके पानी में मिला करके जीरा और काला नमक डाल करके बर्फ डाल करके आम का पन्ना पी सकते हैं। लेकिन अगर कुछ राशियां ऐसी हैं जिन राशियों को पीने से उनका भाग्योदय हो जाता है, वो है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मीन, और इनको आम का पन्ना ज़रूर पीना चाहिए, इससे इनकी किस्मत चमकती है। तो इस तरह से आपने जान लिया ठंडी ठंडी शरबत का किस्मत कनेक्शन क्या है और भाग्योदय कैसे होता है। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, आलस से दूर रहे, पढ़ाई ठीक होगी, नौकरी पर टाइम पर उन्नति मिलेगी। आपको चीनी का दान करना। कुंभ राशि वालों, अभी काम में मन नहीं लगता है, पैसों की कमी है, लेकिन वो जल्दी दूर होगी। शनि चालीसा पढ़ते रहना, चने का दान करना। मीन राशि वालों, बहुत खुश होने का योग यह है। क्लेश से बचाव हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, रिश्तों में मधुरता लाओ। पानी में तिल डालकर स्नान करना, सारे काम बनते चले जाएंगे। तो गणपति जी कुछ वरदान देने वाले हैं और ये भी कुछ बोलने वाला है, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष गले में अगर पहनते हैं तो आपको किसी की बद्दुआ नहीं लग सकती। कोई आपका बुरा चाहे, आपका बुरा नहीं हो सकता। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष गले में काले धागे में धारण करना चाहिए। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है मुंबई से कृष मांगरे का। कृष ने लिखा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/11/2003। मैं म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, मैं गायक संगीतकार बनना चाहता हूँ। क्या मेरी कुंडली में योग है एस्ट्रो अंकल? हाँ, देखो तुम्हारा कृष्ण, नाम तो तुम्हारा कृष्ण इतना अच्छा नाम है। कृष्ण जी ही संगीत के देवता है और कृष्ण तुम्हारा नाम है। कृष्ण जी की पूजा पाठ करो और साथ में शुक्र को बलवान करो। ओपल रतन गले में धारण करो, क्रिस्टल की माला पहनो और कृष्ण जी की पूजा पाठ करते रहो। बहुत बड़े संगीतकार तुम बन सकते हो। कुंडली में अच्छा योग है, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, अब मन में आपके सवाल है, मुझे मेल करो
हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। भाई गणपति बप्पा क्या कहने वाले, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति जी कह रहे विघ्न बाधाओं को दूर करता हूँ, मेरे को लड्डू चढ़ाया करो, दुर्वा घास चढ़ाया करो, और अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो मुझे चढ़ा करके प्रसाद खाया करो, तुम जो है याददाश्त अच्छी हो जाएगी, तुम एग्जाम में टॉप कर सकते हो। लेकिन ये क्या कहने आया है, ये तो कुछ डांस करने गाना गाने आया है। अरे भाई तो गाना गा रहा है, अरे चुप हो जा भाई, शोर मत मचा ज्यादा। अरे भाई देखो कितना अच्छा है, ये डांस भी करता है और नाचता है, गाना भी गाता है। बच्चों का मन लगता है तो इसको स्टडी टेबल पे रखना चाहिए, पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो बस इसके साथ खेलो, नाचो, गाना सुनो। लेकिन अब तो और भी हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला भाई? टीचर ने मोनू से कहा, मोनू सबसे ज्यादा नशा कब आता है? मोनू थोड़ा घबरा गया, क्या बोलूं? फिर वो कहता है, सर सबसे ज़्यादा नशा किताब में होता है, किताब में बहुत नशा होता है। जब भी हम किताब पढ़ने बैठते हैं, कोर्स की किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, इतना नशा आता है, कस के नींद आ जाती है। सही बात है, बच्चों को पढ़ने के लिए दे दो तो किताब खोल के सो जाते। लेकिन बहुत गलत बात है, सोना नहीं है, पढ़ना ध्यान से है, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। हाँ खैर, ये तो हंसने की बात थी। हंसते साथ आज का सफ़र यूं ही ख़त्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे दो नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।